आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। डीजीपी तेलंगाना और रुकने पार्लिमान हैदराबाद की शिरकत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के साथ मुनक्किद किया इजलास। बारिश से मुतासरा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्कों डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। मुकामी अवाम से मुलाकात, कामों को जल्द मुकम्मल करवाने का तयख़ून। रियासत भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम। KTR की सालगिरह के मौके पर रियासती वज़रा ने शजरकारी मुहिम में लिया हिस्सा। सेंट्रल जोन पुलिस की जानिब से नौजवानों के लिए जॉब मेले का इनेकाद। कमिश्नर पुलिस ने किया इफ्तिताह। मुतलाशियान रोजगार ने की शिरकत। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंदलागुड़ा पर तामीर किए गए चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर DGP तेलंगाना M महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। वाज़ेह है कि महकमा पुलिस में इस्लाहात के अमल के तौर पर पुलिस स्टेशन की नई इमारतें भी तामीर की जा रही हैं। हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में कई पुलिस स्टेशन की नई इमारतें तामीर की गई हैं। इस मौके पर ग्रेजुएट हल्के महबूब नगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद की रुकन काउंसिल वानी देवी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कई बार दिल्ली में जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टी नुमाइंदगी करते थे, तकरीबन 33 पार्टियों से मुलाकात की। हर पार्टी ने यही सवाल किया था कि तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल सके। लोग कहते थे कि पावर किस तरह देंगे, किसानों को किस तरह खुशहाल बनाएंगे। और आज हमारे तेलंगाना में लैंड ऑर्डर काफ़ी नंबर 1 तरीके से चल रहा है। जिस वक्त तेलंगाना मिला उस वक्त हमारे DGP साहब कमिश्नर थे और आज DGP मुसलसल कोशिश करते हैं कि हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर नेक्सलिज्म का खात्मा हो, लैंड ऑर्डर अच्छी तरीके से कंट्रोल हो। यकीनन जब तक जो स्टेट तरक्की कर सकती है, जहाँ पर अमन कायम, अमन के लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब बहुत सीरियस है और ऐसे सेकुलर CM है कि सभी को एक साथ खुशहाल देखना चाहते हैं और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। पावर के अंदर हमारी स्टेट सरफेस पावर नहीं सका। साबिका में 3-3 दिन इंडस्ट्रीज हॉलीडेज दिए जाते थे क्योंकि करंट का चार्ज था, रोज ब्रेकडाउन हुआ करता था। और आज हमारे पास कभी कोई फार्मर्स को 1 घंटा करंट नहीं बंद होता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साउथ जोन में हुकूमत तेलंगाना ने जो चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी थी, जिसको करीब 4 करोड़ की लागत से एक नई पुलिस स्टेशन की इमारत का आज यहाँ पर वज़ीर दाखिला के हाथों से इफ्तिताह हुआ। और मौजूदा दौर के लिए, मौजूदा पुलिसिंग के लिए, मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है कि पुलिस स्टेशन की इमारतों को अगर दुरुस्त किया जा सकता है तो दुरुस्त करना ज़रूरी है, या फिर अगर उसकी असर नौ तामीर हो सकती है तो उसकी तामीर भी कराना ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैं जनाब वज़ीर दाखिला की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि साउथ जोन में ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पर एक नई इमारत को बनाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। मिसाल के तौर पर
काला पत्थर पुलिस स्टेशन है, कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन है, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन की रोड वाइंडिंग में काफ़ी ज़मीन जा चुकी है, मगर वहाँ पर भी एक नई इमारत को तामीर किया जा सकता है। आपके कंचनबाग का जो पुलिस स्टेशन है वो DRDO के अंदर है और बिल्कुल आबादी से इतना दूर है कि पुलिसिंग करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती है। अगर कंचनबाग के पुलिस स्टेशन को हमारे DGP साहब और कमिश्नर पुलिस साहब इसको हाफिज बाबा नगर के मेन रोड पे वहाँ पर एक गवर्नमेंट की लैंड है, अगर आप उसको वहाँ पर मुंतकिल कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि अवाम-उन-नास के लिए और नज़्म-ओ-ज़ब्त की बरकरारी के लिए ये एक बेहतरीन कदम होगा। तो मेरी गुजारिश है कि इस कंचनबाग के पुलिस स्टेशन को हाफिज बाबा नगर के उस इलाके में जहाँ पर हम लोग हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग उस ज़मीन की निशानदेही भी कर देंगे जहाँ पर आप ये एक नया पुलिस स्टेशन कंचनबाग में वहाँ पर बना सकते हैं। बहरहाल साउथ जोन में नए पुलिस स्टेशन की इमारतों की बेहद ज़रूरत है, चाहे वो शालीबंडा का हो, छतरी नाका का हो, संतोष नगर तो शायद एक नई इमारत बन रही है और जहाँ कहीं की ज़रूरत है फ़ौरन उसको तामीर करना बेहद ज़रूरी है। मैं साथ ही साथ उन तमाम पुलिस के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कोविड के दौरान सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मजलिसी अराकीन बलदिया के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मजलिसी अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्के असम्बली याकुतपुरा, मलकपेट, नामपल्ली और कारवान के डिवीजन कॉरपोरेटर्स के हमरा मस्कुरा इजलास मुनक्किद किया गया। सदर मजलिस पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी कि वो आवाम के दरमियान में रहते हुए तरक्याती कामों को यकीनी बनाएं, नीज़ बारिश से मुतासरा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कारगुजार सदर TRS पार्टी और रियासती वजीर KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस शजरकारी मुहिम में रियासती वज़रा ने भी हिस्सा लिया और शजरकारी अंजाम दी। इलाहाबादी मेडिकल कैंप्स और खून के अतिया कैंप्स का भी इनेकाद अमल में लाया गया। नादिन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए और खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। कारगुजार सदर TRS और रियासती वजीर KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर जुबली हिल्स रुकन असम्बली M गोपीनाथ ने कोटल्ला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में मेगा ब्लड कैंप का एहतमाम किया। इस ब्लड कैंप में एक ही दिन में तकरीबन 2000 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, P अजय और T श्रीनिवास यादव ने मेहमानान की हैसियत से इस कैंप में शिरकत की।
वर्किंग प्रेसिडेंट और मिनिस्टर KTR साहब का जन्मदिन के इसमें हम लोग आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। लास्ट ईयर भी हम लोग कोविड है तो जब भी लगा है, जब भी हज़ारों को पब्लिक आए ब्लड डोनेशन देने। ये टाइम क्या है, हम लोग लास्ट टाइम रेड क्रॉस वालों को और बैंक को दिया हम लोग। ये टाइम हम लोग क्या करें, शिवरामपल्ली में तलसेमिया पेशेंट्स के लिए जाके उधर सब वेरीफाई करें। तो उधर क्या है, पेशेंट्स को 15 दिन को एक बार खून देना पड़ रहा। बहुत गरीब लोग हैं और कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, उधर से तकरीबन 3000 पेशेंट्स हैं। ये 3000 पेशेंट कम से कम डेली ब्लड चढ़ाते रहना, अपन जो काम कर रहे जो अच्छा काम करना बोल के, उस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तलसेमिया ऑर्गेनाइजेशन को ये ब्लड देंगे बोल के एक डिसीजन लिए। देखे जाके देखे हम लोग देखे तो उधर बहुत बुरा हालत था। तो दूसरे ब्लड बैंक वाले आए तो हम लोग किसको भी नहीं दिए। टोटल वो लोगों को पूरा जो भी एक कतरा भी खून का है वो लोगों को देना बोल के डिसीजन लेके करें। उसके बाद में असल ये प्रॉब्लम क्या है, उसको कुछ मेडिसिन नहीं है वो बोल के हम लोग उधर बैठ के पूरे कारपोरेट था वो डॉक्टरों से बात करें। तो वो लोग बोले डेफिनेट इसको मेडिसिन का तरीका है वो टेस्ट करना। प्रेग्नेंट लेडीज़ 3 महीने का प्रेग्नेंट लेडीज़ जो टेस्टों को जाते ना, जब भी ये टेस्ट कराना, ये टेस्ट कराए तो वो सॉल्व कर सकते। एक मेडिसिन रहता वो टेस्ट को भी ज़्यादा पैसे नहीं है, 400-500 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं है। वो टेस्ट कंपलसरी करना, वो ज़्यादा लोगों को नहीं। CM साहब से बात करके हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो टेस्ट, फ्री टेस्ट का प्रपोजल हम लोग CM साहब से बात करके पूरे जो भी बस्ती दुकान है, गवर्नमेंट दुकान है, खाली ये टेस्ट एक जियो निकाल के फ्री टेस्ट कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। टीआरएस रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने रियासती वजीर के ईश्वर, रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश और दीगर के हमरा गोदावरी, खन्नी, पेद्दापल्ली, रामागुंडम में ग्रीन चैनल इंडिया के तहत वजीर IT KT रामाराव की सालगिरह के मुनासिबत से बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। इस मौके पर संतोष कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर एक ही दिन में 3 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और काउंसिल के अलावा दीगर हिस्सा ले रहे हैं और ये खुशी की बात है। మా ప్రియతమ నాయకుడు, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ KTR గారి బర్త్డే సందర్భంగా 3 కోట్ల रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन ने डिजिटल मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि अवाम में कोरोना वैक्सीन से मुतालिक शऊर बेदार करने के सिलसिले में मोबाइल वैन का इस्तेमाल काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए अर्बन इलाकों का अहाता करने की भी ज़रूरत है। गवर्नर ने बताया कि मुल्क भर में अब तक 42 करोड़ अफराद को वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए हैं और रियासत तेलंगाना में भी वैक्सीन का काम बेहतर अंदाज में जारी है। साबिक़ वज़ीर व BJP क़ायद E राजेंद्र की पदयात्रा 6वें रोज़ में दाखिल हो गई। उनकी पदयात्रा से इजहारी गानीगत करने के लिए सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट B संजय जब कमलापुर पहुँचे तो उनका वालेहाना खैर मकदम किया गया, जिस पर B संजय ने बताया कि आवाम के इस जज्बे को देखकर वो ये कह सकते हैं कि E राजेंद्र हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे और यहाँ से KCR की उल्टी गिनती का आगाज़ होगा।
ई राजेंद्र ने खिताब करते हुए बताया कि केसीआर हुजूराबाद से किसी भी कायद, चाहे वो केटी रामाराव को ही क्यों ना बी फार्म दे दे, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। నోరు చేస్తామో ఏ హామీ నెరవేర్చాడు? ఒక్క పెగ్గేసి ఇంటికో ఉద్యోగం అంటాడు, 2 పెగ్గులు వేస్తాడు, డబుల్ బెడ్రూమ్ 2 రూమ్ల బెడ్రూమ్ అంటాడు, 3వ పెగ్గేస్తాడు 3 ఎకరాల భూమి అంటాడు, 4వ పెగ్గేస్తాడు నా కొడుకును ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అంటాడు, 5వ పెగ్గేస్తాడు పంచభూతాలు నేనే అంటాడు, 6వ పెగ్గేస్తాడు బీజేపీ డిమాండ్। वजीर पंचायत राज ई दयाकराव ने वरंगल में वजीर बल्दी नरमरस केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बादजान दयाकराव ने बताया कि उन्होंने कई ओहदों पर फाइज रहते हुए कांग्रेस और तेलुगु देशम की हुकूमतें देखी हैं, लेकिन तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव जैसा वजीर आला उन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए एक ही दिन में करोड़ों पौधे लगवाए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने का जो वादा किया था, इसे वो पूरा कर रहे हैं। కేటీఆర్ గారు పిలిపించారు, నా మీద ప్రేమ ఉంటే పేదలకు సాయం చేయండి। వారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు వికలాంగులకు పోయినసారి పాలకుర్తి నియోజకవర్గంలో सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव की क़यादत में ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने और बेरोज़गारी को दूर करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस ने महिला कांग्रेस क़ायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सुनीता राव ने धरने से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और बताया कि वज़ीर आला ने ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है और रियासती वज़रा ख़वातीन की तौहीन भी कर रहे हैं, तब भी वज़ीर आला खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हैदराबाद के ख़दीम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा बरकरार है। इत्तला के मुताबिक उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट बताई गई है। मौजूदा सतह 1785.30 फीट हो चुकी है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है। मौजूदा सतह आब 1762.60 फीट बताई गई है। उस्मान सागर में इनफ्लू 400 क्यूजिक बताया गया है, जबकि आउटफ्लू 100 क्यूजिक तक है। हिमायत सागर में इनफ्लू 18 क्यूजिक और आउटफ्लू 2400 क्यूजिक तक बताया गया है। ये ले खुल गया देख 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 तो वरतु మన ఊరు మనం ఇప్పుకోవాలి ఏనంటే స్టార్ట్ అయింది అరే 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 तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि पिछड़े और पसमानदा तबकात की खिदमत के लिए उन्हें ऊपर वाले ने दूसरा जन्म दिया है। सेहतियाबी के बाद अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि पिछड़े और कमज़ोर तबकात के हुकूक़ और उनकी बहबूद के लिए जद्दोजहद को वो जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की सदर सोनिया गांधी की तरफ से उन्हें फ़ोन किए जाने पर उनमें एक नई तवानाई पैदा हुई है। हनुमंतराव ने उनकी बीमारी के दौरान उनकी इयादत करने वालों और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। सरकारी अफसरान और वज़रा के लिए दिए जाने वाले ट्रैफिक प्रोटोकॉल का असर ख़ास तौर पर एम्बुलेंस सर्विसेज पर भी पड़ रहा है, जिससे मरीज़ मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़या
मासा टैंक सड़क पर देखने में आया, जहां डीजीपी तेलंगाना की गाड़ी के लिए दिए गए प्रोटोकॉल के दौरान ट्रैफिक में 2 एम्बुलेंस फंस गईं और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनने के बावजूद ट्रैफिक अमला बेहिस रहा। आखिरकार एम्बुलेंस के अमले को ही नीचे उतरते हुए ट्रैफिक को क्लियर करना पड़ा। इस दौरान एम्बुलेंस अमला और ट्रैफिक पुलिस जवानों में बहस व तकरार भी देखी गई। इस वाक़े का मुशाहिदा करने वाली आवाम ने वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से अपील की है कि एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए ऐसे प्रोटोकॉल को बाला ताख रखा जाए। मीडिया 4 टीवी सर, एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस रुकी हुई है बोल के रिक्वेस्ट कर रहा था आपको। तब से आप मिनिस्टर के लिए पूरा रुका के रखे, 2 एम्बुलेंस आ रहे बोल के, फिर अभी गए सो कौन है आपको नहीं मालूम, से आप यहाँ के डर है सर। सीजीसलम हाईवे पर सड़क हादसे में 8 अफराद की मौत वाक़ हुई, जबकि 2 ज़ख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक नागर कर्नूल ज़िले के चिन्नाराम गेट के करीब वाक़ हाईवे पर यह हादसा हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर नाशियों को बगर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और ज़ख्मियों को बगर्ज़ इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। हैदराबाद सेंट्रल जोन पुलिस की जानिब से हफ्ते को नामपल्ली में वाक़ एक शादी खाने में जॉब मेला मुनक़्क़िद किया गया। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने इस जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां 24 कंपनियों में तकरीबन 4000 जायदादों के लिए ये मेला मुनक़्क़िद किया गया था। नौजवानों की बड़ी तादाद ने इस जॉब मेले में शिरकत की। अहल उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे भी हवाले किए गए। कमिश्नर पुलिस ने मौके पर कहा कि सिटी पुलिस की तरफ से काबिल और मुस्तहक नौजवानों को बेहतर मुलाजमत फराहम करने के लिए ऐसे जॉब मेले मुनक़्क़िद किए जाते रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ़ कंपनियों के सीनियर ओहदेदार और मुतल्लिक़ा जोन के आला पुलिस ओहदेदार बशमुल जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन पी विश्व प्रसाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
That is, currently the training is online, and after the training, we will place you. We'll give you a handhold support for 1 year. If you wanted to switch a dog in between, we are here. फिकी, फ्लो और TMI सेंट्रल जोन सब लोग मिलकर जॉब कनेक्ट मेला का यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हुआ रेड रोज फंक्शन हॉल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पिछले कई सालों से ये जॉब कनेक्ट मेला लगभग हर दूसरे महीने होता है, जिसमें कि हैदराबाद और बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वैकेंसी के मुताबिक रिक्रूटमेंट के लिए अपने HR मैनेजर्स, रिक्रूटर्स को यहाँ भेजते हैं। और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से एक तरह से सप्लाई और डिमांड को मैच करते हुए लगभग 3 से 4 हज़ार यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को जॉब मिलता है। इस मौके पे आज ग्रैन्यूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर उमा चिकुरपाटी मैडम गारू, TMI ग्रुप के चेयरमैन और सभी कंपनीज के HR टीम के हेड को मैं सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो नए यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील अमल में लाई जाए। इस मौके पर उनके हमरा निर्माजा डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी डिवीज़न महमूद सुहेल क़ादरी के अलावा सरगर्म इसी कारकुनान भी मौजूद थे। जो मेन है वो रुक जा रहा है, नल खुलता है कि याक़ूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन पथरगट्टी इलाके में आज मौला के चिल्ले के पास यहाँ से थोड़ा ड्रेनेज का प्रॉब्लम था। GM नागेंद्र साहब को और GM2 जो नए राजेंद्र साहब को लेकर के यहाँ पे बिल्डिंग के साथ दौरा किया गया और ये इसकी निशानदेही की। मेन होल के ड्रेनेज के मेन होल जो बड़े है उसको एक बार डिसेंटिंग कर रही है तो पानी पास आता, पानी हमेशा रुक रहा है यहाँ पे और पूरे चौरस्ते पे ओवरफ्लो होकर एक मसला पैदा हो रहा है। उसकी एक्सरी के लिए लोग ला के बताया गया और ये लोग वादा किया कि 3 से दिन गाड़ी भी जाके ये काम पूरी कर देंगे। और कुछ यहाँ के ड्रेनेज के एस्टीमेट्स है, वो एस्टीमेट भी 1-2 रोज 4 रोज के बाद कंप्लीट करके हम चला करेंगे। बाद में हम पूरे कॉर्पोरेटर मुखिया के MD के पास जाएंगे और ये लोगों की मौजूदगी में वो प्रपोजल देंगे, बता देंगे, उसकी मंजूरी देंगे। बहरहाल बल्दी बल्कि आबरस्तान के मसाइल की मुसलसल अवामी राबते में रहते हुए मसाइल को हल करते जा रहे हैं। की जानिब से कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी महमूद सुहेल क़ादरी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों से कचरे की निकासी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर GHMC से नुमाइंदगी की और उन्हें मेरालम मंडी, दीवान देवड़ी और अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों का दौरा करवाते हुए साफ़ सफाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में इक़दाम किए। इलाहाबादी उन्होंने पंजेशाह, गुरुना गली और अतराफ व अकनाफ में वाटर वर्क्स GM खादर मोहिउद्दीन के हमरा दौरा करते हुए वाटर वर्क्स के कामों का भी जायजा लिया। GHMC सीवर लाइन के मसाइल का जायजा लिया गया, जबकि SW ड्रेन और VDCC रोड के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई।
आइए देखते हैं के बात की खबरें। पुराना पुल सड़क पर हुए एक सड़क हादसे में एक 56 साला शख्स की मौत वाक़ई हुई, जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। बहादुरपुरा पुलिस के मुताबिक कार ने दरख्त को टक्कर दी, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। 4 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए, जबकि 56 साला सुधाकर की मौत वाक़ई हुई। इतला मिलते ही पुलिस ने मकाम हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया और नाश को बग़ज़ पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए केस भी दर्ज किया गया। आज मॉर्निंग 6 बजे टाइम पे कमर्शियल टैक्स स्टॉप पुराना पुल से आरामगढ़ से ऑफिस को जाने के टाइम पे बीच में पुराना पुल दरगाह के सामने ड्राइवर रैश एंड नेग्लिजेंस में ड्राइविंग करके राइट साइड मार के झाड़ को टक्कर दिए। वो लोग पूरा 4 आदमी हैं, पूरा लोग मामूली सिंपल इंजरीज है। एक सुधाकर 56 ईयर्स कमर्शियल टैक्स ऑफिस में सीनियर असिस्टेंट है, उस स्पॉट में मर गया। केस रजिस्टर करे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। रचाकुंडा पुलिस ने 2 मुलजिमीन के आई विग्नेश और के नरसिंह के खिलाफ पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक तलाई चेन उड़ाने के मामलात में मुलजिमीन मुलव्वस पाए गए हैं। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की और 25 साला के नरसिंह और 19 साला आई विग्नेश के खिलाफ पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। आखिर में हम खबरों पर एक नजर डालेंगे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की नई इमारत का किया इफ्तिताह। डीजीपी तेलंगाना और रुकने पार्लिमान हैदराबाद की शिरकत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के साथ मुनक्किद किया इजलास। बारिश से मुतासरा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। मुकामी अवाम से मुलाकात, कामों को जल्द मुकम्मल करवाने का तयख़ून। रियासत भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम। KTR की सालगिरह के मौके पर रियासती वज़रा ने शजरकारी मुहिम में लिया हिस्सा। सेंट्रल जोन पुलिस की जानिब से नौजवानों के लिए जॉब मेले का इनेकाद। कमिश्नर पुलिस ने किया इफ्तिताह। मुतलाशियान रोजगार ने की शिरकत। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।